नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल निक्स इन्फोशाला में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जानकारी लेके आया हूँ स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो 5512 की टाइपिंग देने वाले हैं और काफ़ी हताश निराश हैं, तो उनको मैं मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि UPSSC 5512 के अंतर्गत कौन से 5 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिसके लिए हर कैंडिडेट को जाना चाहिए और जाते हैं लोग। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहला विभाग है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके अंतर्गत आपको पोस्टिंग मिलेगी तहसील में। तहसील में आपने देखा होगा कई अधिकारीगण होते हैं, जैसे नायब तहसीलदार, तहसीलदार, आपके SDM साहब भी यहीं बैठते हैं। तो ये जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं वो इनके अंडर में ही पोस्ट किए जाते हैं, मेनली इनके अंडर में ही पोस्ट किए जाते हैं। तो जो भी प्रोसेस तहसील से होता है, जैसे विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट्स वगैरह जारी होते हैं, कई सारी रिपोर्टें लगती हैं, तो ये सब तहसील में ही होता है और ये सब इन्हीं बाबुओं के थ्रू होता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या पावर। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आपका वर्किंग पीरियड ज़्यादा हो गया और आपने अपना काम अच्छे से सीख लिया है, तो इन कोर्टों में पेशकार का भी एक पद होता है। तो पेशकार का पद सीधा सीधा ये समझ सकते हैं आँख नाक कान होते हैं पेशकार इन अधिकारियों के, जैसे नायब तहसीलदार और SDM। तो आप समझ सकते हैं कि क्या पावर और रुतबा हो सकता है। दूसरा विभाग है दोस्तों स्टैंप एवं रजिस्ट्री। स्टैंप एवं रजिस्ट्री विभाग में होता यही है कि वहाँ पे ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त जो भी होती है वो रजिस्ट्री वगैरह यहीं से होती है। तो यहाँ पे जो कुछ भी शुरू होता है और अंत लास्ट अधिकारी तक जो कुछ भी प्रक्रिया जाती है वो इन बाबुओं के थ्रू ही जाती है। इस डिपार्टमेंट के बारे में आपको बता दूं कि इसमें बहुत काम है, आपको सुबह से लेकर शाम तक फुर्सत नहीं मिलेगी। तीसरा विभाग है आपका शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में आप जानते ही हैं बाबू लोगों का मेनली काम क्या होता है, जैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह, जितने जो टीचर्स वगैरह हैं सैलरी वगैरह, कई लोग छुट्टियां मार देते हैं, तो फिर बाबुओं के माध्यम से या फिर जो छुट्टी उन्होंने ली है उसका जो एडजस्टमेंट वगैरह वो सब इनके माध्यम से होता है। तो आप समझ। चौथा जो विभाग इंपॉर्टेंट है वो है बाल विकास एवं पुष्टाहार। इस विभाग में मेनली दोस्तों जो भी स्कीम्स वगैरह आती हैं, जो छोटे बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए जो भी स्कीम्स वगैरह आती हैं, जो भी बेनिफिट इनको दिया जाता है वो इसी विभाग द्वारा दिया जाता है। परिवहन विभाग हम सब वाकिफ़ हैं RTO से। RTO में लाइसेंसिंग वगैरह का काम होता है, चालान वगैरह का काम यहीं के थ्रू होता है। तो ये भी आप जानते ही हैं आज के समय में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विभाग है। तो दोस्तों ये थे 5 विभाग जिनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता था। और भी विभाग हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई और अच्छा विभाग नहीं है, अच्छे विभाग हैं। ऐसे भी कुछ विभाग हैं जहाँ आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे कि आपका सिंचाई विभाग है, वहाँ पे आपको समय मिलेगा, आप थोड़ा बहुत पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई विभाग ऐसा मिलने वाला है जहाँ आपको कोई काम ना करना पड़े, तो आज की डेट में ऐसा कोई विभाग नहीं है। हर विभाग में आपको काम करना पड़ेगा और बहुत काम करना पड़ता है आजकल। मैं भी सरकारी कर्मचारी हूँ, दूसरी जॉब है बाबू की मेरी, लेकिन काम बहुत करना पड़ता है, काम से आप नहीं बच सकते हैं। तो आप ये इस मानसिकता को निकाल दीजिए कि काम नहीं करना है। काम तो करना है, आप जितना ज़्यादा काम करेंगे आपका उतना फ़ायदा होगा, बस इतना मुझे कहना है। तो दोस्तों ये थे 5 विभाग जिसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता था। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जाते जाते दोस्तों आपसे मुझे बस इतना कहना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मेरा जो मेरा वर्क है आपके बेनिफिट के लिए आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।